बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का जो ये सेशन है, ये जो हमारे लॉ के नए स्टूडेंट्स हैं उनके जहनों में पाकिस्तान की अदालतों के हवाले से बहुत से क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि जब आप देखते हैं मुख्तलिफ़ किस्म की अदालतें, कभी आप सुप्रीम कोर्ट का नाम सुनेंगे, कभी आप हाई कोर्ट का नाम सुनेंगे, फिर जब आप अपने शहरों में जाएंगे तो वहाँ पे आप कचहरियाँ देखेंगे। कहीं पे ज़िला कचहरी लिखा होता है, कहीं पे तहसील कचहरी लिखा होता है। तो आज के इस लेक्चर का मकसद कि पाकिस्तान की कौन कौन सी अदालतें और अदालतों के हवाले से जो आपके क्वेश्चंस हैं पाकिस्तान की अदालतों को लेकर, जो आपके जहनों में है, जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं कि ये कितनी किस्म की अदालतें हैं, क्या काम करती हैं, कैसे काम करती हैं, कौन कौन से मामलात, कौन कौन से मुकदमात, तो वो तमाम क्वेश्चंस जो आपके जहनों में हैं वो आप इसके हवाले से पूछ सकते हैं। बेसिकली पाकिस्तान का अदालती निज़ाम आगे हम इंशाल्लाह इसको लेकर चलते जाएंगे। नेक्स्ट सेशन क्योंकि आप लोग जो अगर क्वेश्चन अभी से फॉरवर्ड करना चाहें, जो लोग हमें ऑनलाइन सुन रहे हैं, नेक्स्ट सेशन हमारा होगा पाकिस्तान में जज कैसे बनते हैं। वो फिर जितने भी हमारे जुडिशल पोस्ट हैं उनके हवाले से हम डिस्कशन करेंगे। तो आज का हमारा जो सेशन है वो किसके हवाले से है? अदालती निज़ाम और पाकिस्तान में कौन कौन सी अदालतें हैं। जी बेटा। सर, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि पाकिस्तान में कितनी अदालतें हैं और कौन सी अदालत में कौन कौन सा मुकदमा चलाया जाता है? अच्छा, सबसे पहला जो नाम आपके जहन में होना चाहिए सब लोगों के जहन में, वो सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, कौन सी अदालत? सुप्रीम कोर्ट। ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के बाद सेकंड नंबर पे हाई कोर्ट। क्या है? हमारे सूबे कितने हैं? 4 सूबे है ना। हर सूबे में एक हाई कोर्ट है। और उसके बाद जो 5वां हाई कोर्ट है वो इस्लामाबाद के अंदर है। तो टोटल पाकिस्तान में कितने हाई कोर्ट हैं? 5। अच्छा, हाई कोर्ट क्या है? ये किसी भी सूबे की सबसे बड़ी अदालत है। सुप्रीम कोर्ट क्या है? पूरे पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत। अच्छा, फिर उसके बाद आगे क्या होगा? जो हाई कोर्ट है इसके मातहत किसी भी सूबे के अंदर, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, हर सेशन डिवीजन के अंदर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट होते हैं। कौन से? डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट। किस लेवल पे होते हैं? जिलाई लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर। फिर उसके जो मातहत अदालत होती है वो सिविल जज या मजिस्ट्रेट। अब अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ चलें, पहला फर्क है सिविल जज का और किसका? मजिस्ट्रेट का। कुछ मुकदमे सिविल होते हैं और कुछ मुकदमे कैसे होते हैं? क्रिमिनल। दोनों अदालतों का टोटल मकसद ये अलग है, वो आगे चल के मैं आपको समझाता रहूँगा। जो सिविल, कोई कॉन्ट्रैक्ट का, कोई ख़रीदो फरोख्त का कोई ऐसा मामला, वो किस में आएगा? सिविल कोर्ट में आएगा। जो जुर्म, चोरी, डकैती, लड़ाई झगड़ा, इस तरह के मामले वो कहाँ पे आएंगे? क्रिमिनल कोर्ट्स में आएंगे। क्रिमिनल कोर्ट में सबसे छोटी अदालत कौन सी है? मजिस्ट्रेट। तो यहाँ पर दोनों अदालतें अलग हैं। जब कोई भी मुकदमा शुरू में स्टार्ट होगा या सिविल कोर्ट में स्टार्ट होगा या कहाँ पे स्टार्ट होगा? मजिस्ट्रेट के पास। फिर उसके बाद अगर आप उससे खुश नहीं हैं, आप उस फैसले से राज़ी नहीं है, एग्रीव्ड है, तो फिर आपकी अपील कहाँ जाएगी? डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट। आप कहते नहीं जी मैं तो सेशन कोर्ट के भी फैसले से खुश हूँ, तो फिर कहाँ जाएंगे? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के खिलाफ कहाँ जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अच्छा, सिर्फ ये निज़ाम नहीं है। ये तो आपको मैंने कौन सा बताया है? सिविल कोर्ट्स। और कौन से बताए हैं? क्रिमिनल कोर्ट्स। इसके अलावा पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा स्पेशल कोर्ट्स हैं। कौन सी अदालतें हैं? अच्छा, लफ्ज़ क्या है? स्पेशल। स्पेशल कोर्ट उसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें क्या ऐसी क्या खास बात है कि जनाब ये स्पेशल कोर्ट्स हैं? देखिए, जो क्रिमिनल मुकदमे हैं वो सैकड़ों हज़ारों हैं। कितने हैं? सब के सब किस में चलेंगे? क्रिमिनल कोर्ट्स में। सिविल मुकदमे कितने हैं? वो भी सैकड़ों हज़ारों हैं। सारे के सारे कहाँ चलेंगे? सिविल कोर्ट। लेकिन कुछ अदालतें बनाई जाती हैं जिनमें सिर्फ कोई ख़ास मकसद होता है बस, इसलिए उनको क्या कहा जाता है? स्पेशल कोर्ट या ट्रिब्यूनल। जैसे मिसाल के तौर पे जितने रेंट के मामला आते हैं वो रेंट ट्रिब्यूनल बना दिया गया, रेंट जज बिठा दिया गया। अब वो कोई और मुकदमा नहीं सुनेगा, सिर्फ कौन से मुकदमे सुनेगा? रेंट के रिलेटेड। तो कौन सी कोर्ट हो गई? स्पेशल कोर्ट। इसी तरह कस्टम्स कोर्ट, वो सिर्फ कौन से मुकदमे सुनेंगे? कस्टम के साथ। बैंकिंग कोर्ट सिर्फ किन के मुकदमे सुनेंगे? बैंकिंग। टैक्सेशन कोर्ट किसका मुकदमा सुनेगा? सिर्फ। सर्विस ट्राइब्यूनल, क्या लफ्ज़ है? इसका काम क्या है? जो सरकारी मुलाजिम है सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान में या किसी सूबे के सर्विस में है, उनके जो भी मामलात होंगे वो कहाँ चलेंगे? सर्विस। ये क्यों बनाए? सब लोगों को पता है हमारी अदालतों में मुकदमे कितने अरसे में होते हैं? बहुत ज़्यादा टाइम लगता है।
तो अदालतों से थोड़ा सा बोझ कम करने के लिए क्या बना दिया, स्पेशल कोर्ट। तो अगर मैं इसको बिल्कुल शॉर्ट करूं, जो आपका सवाल का एक आसान तरीन जवाब है वो ये है, सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद सूबे की सबसे बड़ी अदालत हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट की सबसे बड़ी अदालत डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट, और उसके मातहत सिविल मामलात के लिए सिविल कोर्ट, क्रिमिनल के लिए मजिस्ट्रेट, और फिर कुछ स्पेशल कोर्ट्स हैं जो किसी ख़ास मुकदमे को सुनने के लिए बनाए जाते हैं। हाँ, फिर स्पेशल कोर्ट्स का भी क्या होगा, अपील कहाँ पे आएगी, हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के ख़िलाफ़ फिर अपील कहाँ जाएगी, सुप्रीम कोर्ट। वो हम वक्त के साथ, अभी आपके जहनों में ये होना चाहिए कि हमारी अदालतों में आला अदलिया, उसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है, बाकी सारे सबॉर्डिनेट कोर्ट्स हैं, और कुछ कौन से कोर्ट्स हैं, स्पेशल कोर्ट्स हैं जो किसी ख़ास मकसद के लिए बनाए जाते हैं। जी कोई और? सर मेरा सवाल है कि सिविल कोर्ट जो है ये कितनी सज़ा दे सकती है तकरीबन? अच्छा, मेरा पहली बात है, आपने कहा सिविल कोर्ट कितनी सज़ा दे सकती है। सिविल कोर्ट सज़ा नहीं देती, सिविल कोर्ट का सज़ा के साथ कोई भी काम नहीं है। मैंने अभी जो मेन हमारी अदालतों की काइंड्स कितनी बताई हैं, कितनी बताई हैं, 2, सिविल और क्रिमिनल। सिविल कोर्ट का जो अपना लफ्ज़ याद रखना ना, डिटर्मिनेशन ऑफ राइट, क्या लफ्ज़ है, डिटर्मिनेशन ऑफ राइट, सिर्फ हकूक का तयन करेगा। मैं अगर किसी से ये किताब छीन लेता हूँ, गलत किया सही किया, गलत कर लिया। अगर ये सिविल कोर्ट में जाएगा तो सिविल कोर्ट सिर्फ ये डिसाइड करेगा कि ये किताब मेरी है या इसकी है, और अगर ये फैसला हो जाए कि ये किताब किसकी है, इसकी है, तो मैंने क्या किया, गलत, तो मुझे कहा जाएगा आप किताब इसको क्या कर दें, वापस कर दें। तो फिर मैंने इस्तेमाल तो की, उसको मुआवजा दे दें जो आपने किताब इस्तेमाल की, सज़ा नहीं है। किसी से कोई चीज़ छीनना ये जुर्म है कि नहीं है, जुर्म तो है। तो अगर इसको सज़ा दिलवानी है तो फिर क्या होगा, तो अगर ये क्रिमिनल कोर्ट में जाए और कहे कि जनाब इसने मुझसे ये चीज़ छीन ली है, तो फिर क्रिमिनल कोर्ट क्या करेगा, सज़ा देगा। सज़ाएं देना किसका काम है, क्रिमिनल कोर्ट का। सिविल कोर्ट का काम सज़ा देना नहीं, सिर्फ हकूक का तयन करना कि इसका हक है या इसका हक नहीं है। तो सिविल कोर्ट क्या करता है जनाब, आज के बाद हमने ध्यान में रखना है, डिटर्मिनेशन ऑफ राइट। और सिविल कोर्ट, हाँ, राइट 2 किस्म के देता है सिविल कोर्ट। कितने राइट देता है, 2। एक है प्राइमरी राइट और एक है सैंक्शनिंग राइट। कौन सा राइट, सैंक्शन का मतलब क्या होता है, सजा। ये किताब इसका प्राइमरी राइट था या नहीं था, था ना। तो अदालत ने कहा किताब इसको दे दे, इसका कौन सा राइट इसको दे दे, प्राइमरी। साथ मुझे क्या कहा कि इसको क्या दे, मुआवजा भी दे। तो वो कौन सा राइट दिया इसको, सैंक्शनिंग राइट। तो सैंक्शनिंग राइट क्या था, जुर्माना, डैमेजेस, पैसे, सजा नहीं। तो सिविल कोर्ट कितनी चीजें देती है, 2, प्राइमरी राइट या सैंक्शनिंग राइट। जी सर पाकिस्तान में जो थोड़ा ऊंचा बोला कर ताकि सब तक। सर ये क्रिमिनल अदालत जो होती है ये क्या होती है, और पाकिस्तान में कितने किस्म की क्रिमिनल अदालतें हैं? देखिए बेटा, अभी थोड़ा सा तो आपको क्लियर होगा कि मुकदमे कितने किस्म के होते हैं, 2। चोरी, डकैती, लड़ाई झगड़ा, कत्ल, ये सारे कौन से मामले हैं, क्रिमिनल मामले हैं। अब जो भी क्रिमिनल मामला होगा ये क्रिमिनल अदालत में चलेगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट समझना हमने, बस मेन चीज़ है। अगर मैं आपको क्रिमिनल अदालतों के पहले नाम बताऊं तो सबसे छोटी अदालत मजिस्ट्रेट, उससे बड़ी सेशन कोर्ट, फिर हाई कोर्ट और फिर ये टोटल ये हायरार्की है। तो आपका सवाल का जवाब कि सर कौन कौन सी क्रिमिनल कोर्ट है, कौन कौन सी है जनाब, सर मजिस्ट्रेट, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। लेकिन कुछ स्पेशल कोर्ट्स भी है। कौन से कोर्ट्स है, फिर मैंने लफ्ज ले ली, क्या है, स्पेशल कोर्ट। अब मैंने थोड़ी देर पहले बताया। अब स्पेशल कोर्ट में क्या होगा, एंटी टेररिज्म कोर्ट, आपने सुना ना अभी, एटीसी, जहाँ पे सिर्फ दहशतगर्दों के मुकदमे चलाए जाएंगे, किसी और का मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। एहतसाब की अदालत आपने सुनी होगी, सिर्फ करप्शन का मुकदमा होगा, कोई और मुकदमा वहाँ पे नहीं चलेगा। तो क्रिमिनल कोर्ट्स भी कैसे होते हैं, एक तो वो जो हमारे ट्रेडिशनल कोर्ट्स हैं जिनको हम कस्टमरी कोर्ट्स कहते हैं, और कुछ कौन से कोर्ट्स होते हैं हमारे स्पेशल कोर्ट। तो जो चोरी, डकैती, कत्ल, अगवा, करप्शन, मार धाड़, जो भी मामला है आपका, ये सारा कहाँ चलेगा, क्रिमिनल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट। ये सिविल कोर्ट्स में नहीं चलेंगे। लेकिन अच्छा, आपने एक लफ्ज़ सुना होगा, हाइब्रिड का लफ्ज़ सुना कभी? हाँ जी सर। क्या होता है,
वो दो सर जी जो टेक्नोलॉजीज पे दो टेक्नोलॉजीज, जैसे आपके पास हाइब्रिड अगर गाड़ी है तो वो पेट्रोल पे भी चलती है और इलेक्ट्रिसिटी पे भी चलती है, दो डिफरेंट चीज। तो हाइब्रिड होती ही वही चीज़ है जो क्या हो, दो डिफरेंट चीज़ों से मिलकर बने। हमारे मुकदमे क्या है, या तो सिविल या तो हाइब्रिड मुकदमे भी होते हैं, जो सेम टाइम पर क्या होगा, सिविल भी होगा और सेम टाइम पे क्या होगा, जैसे अगर आप किसी की टांग तोड़ देते हैं तो ये क्रिमिनल है, सजा होनी चाहिए। साथ सिविल भी है कि टांग तोड़िए तो इसे डैमेजेस ले लें, पैसे ले लें, क्योंकि उसने तो उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। तो कुछ मुकदमे क्या होते हैं सिर्फ सिविल, कुछ क्या होते हैं क्रिमिनल, और कुछ क्या होते हैं हाइब्रिड होते हैं, जो सेम टाइम पर सिविल कोर्ट में भी चलते हैं और सेम टाइम पे किस में चलते हैं, क्रिमिनल कोर्ट में भी चलते हैं, दोनों में चल रहे होते हैं जी। सर क्या कोई आम शख्स अपना केस हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट फाइल कर सकता है? अच्छा बेटा, ये हम आगे चल के पढ़ेंगे, इसको कहते हैं ज्यूरिसडिक्शन। क्या लफ्ज होता है, ज्यूरिसडिक्शन, पावर ऑफ द कोर्ट, कि जिसकी वजह से वो कोई भी मुकदमा सुनता है। सिर्फ वो अदालत मुकदमा सुनेगी जिसके पास क्या होगा, ज्यूरिसडिक्शन होगी। क्या होगी, ज्यूरिसडिक्शन। हर अदालत मुकदमा नहीं सुनती। अगर कोई फॉर एग्जाम्पल लाहौर में कोई मामला हो गया तो वो कहाँ मुकदमा चलेगा, लाहौर में चलेगा। अगर वो किसी अदालत में क्या चल सकता है वो उसकी अलग, आगे चल के हम क्रिमिनल प्रोसीजर में देखेंगे कि जनाब कहाँ कहाँ पे मुकदमा चलाया जा सकता है, कहाँ कहाँ पे मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। लेकिन जो हमारे सुपीरियर कोर्ट्स, जब मैं सुपीरियर कोर्ट का लफ्ज़ अभी लूँगा ना, आपने जहन में क्या लेना, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं। कौन से कोर्ट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल। कि जब कोई शख्स कॉन्स्टिट्यूशन तोड़ेगा ना तो मुकदमा किधर चलेगा, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। तो बाकी सारे मुकदमे किधर चलेंगे, सिविल कोर्ट या क्रिमिनल कोर्ट। तो आपका सवाल का जवाब कि सर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में, अब आपको मैं आसान मिसाल बताता हूँ। इमरान खान साहब ने जो असेंबली डिसॉल्व की थी, रात को सुप्रीम कोर्ट खुल गया था, हाँ जी, डायरेक्ट मुकदमा कहाँ चला था, सुप्रीम कोर्ट। इसलिए चला था कि इमरान खान वजीर आजम है, नहीं, इसलिए कि उसने तोड़ा क्या था, आइन तोड़ा था। जब भी आइन का मामला होगा मुकदमा कहाँ चलेगा, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। अभी मसला हुआ, परवेज इलाही की असेंबली डिसॉल्व हो गई, किसने की, गवर्नर बलीगुर रहमान ने। मुकदमा चला ना हाई कोर्ट में, नीचे क्यों नहीं चला, क्योंकि असेंबली तोड़ी कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक। क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक थी या नहीं थी, जवाब किससे मिलना है, अदालत से, जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होगी। और वो कौन है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन के मुकदमे होते हैं वो कहाँ चलते हैं, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। हुकूमतों की लड़ाई होगी तो वो भी कहाँ जाएगी, सुप्रीम कोर्ट में जाएगी। मतलब हुकूमत पंजाब और हुकूमत सिंध आपस में कहते हैं जी हमारे पास, अभी आजकल मसला चल रहा था ना, आटा नहीं दे रहे जी, बिजली नहीं दे रहे, पानी नहीं दे रहे, दो हुकूमतों का मसला हो गया, ये डायरेक्ट कहाँ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में। तो जो इस किस्म के पब्लिक एट लार्ज के मुकदमे होते हैं वो कहाँ जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट। बाकी मुकदमे कहाँ चलते हैं, सिविल और क्रिमिनल, जो हमारे आपस के मामला वो कहाँ चलेंगे, सिविल कोर्ट। तो ये नहीं होता कि कौन बंदा है, बात है कि जिस अदालत के पास क्या है, मुकदमा सुनने का इख्तियार, वो अदालत मुकदमा सुनेगी, दूसरी अदालत मुकदमा नहीं सुनेगी। जी बेटा। सर अभी आपने कहा था कि इमरान खान मतलब आइन तोड़ा है, सर ये आइन क्या चीज़ है? बेटा हम आइन का तो एक लेक्चर पहले भी डिलीवर हुआ था कि आइन है हमारा सुप्रीम लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973। इस कानून से हटकर हमारे मुल्क में कोई चीज़ नहीं हो सकती जब तक ये कानून यहाँ पे है। आइन तोड़ने का मतलब क्या होता है, वो ये तो नहीं था कि कोई ऐसी चीज़ थी उसने क्या पकड़ा, पकड़ के आइन को क्या कर दिया, तोड़ दिया। आइन तोड़ने का मतलब ये है कि आइन की किताब में लिखा हुआ है कि जब किसी वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ जाए वो असेंबली को डिज़ोल्व नहीं कर सकता। तो उसके ख़िलाफ़ भी क्या आया था, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया था। अब वो असेंबली को डिज़ोल्व नहीं कर सकते। तो उसने जब एक गलत तरीके से असेंबली को डिज़ोल्व किया तो आइन के ख़िलाफ़ किया या नहीं किया, ये होता है आइन को तोड़ना। आइन को तोड़ने का मतलब आइन की खिलाफ वर्जी करना, यानी कि आइन की किसी शिट की, किसी आइन की प्रोविज़न है कि जब किसी के खिलाफ, अब देखें आपने सुना होगा ऐलान हुआ था कि जी परवेज़ इलाही साहब असेंबली तोड़ने वाले हैं, तोड़ने वाले हैं ना, उनके खिलाफ क्या आ गया, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ गया। जब तक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से वो निकलेंगे नहीं तब तक असेंबली तोड़ नहीं सकते। सही हो गया। तो अब उन्होंने उस रात पहले क्या किया, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया, फिर असेंबली तोड़ी। उससे पहले तो असेंबली नहीं टूटी, जी चल रहा है।
क्या किया? पहले असेंबली नहीं टूटी। असेंबली नहीं टूटी। क्यों नहीं टूटी? क्योंकि जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का मामला आ जाएगा तो सदर या वजीर आला या वजीर आजम या वजीर आला, उसकी पावर क्या हो जाएगी? लिमिटेड हो जाएगी। अब अगर वो असेंबली को तोड़ देता तो फिर हम कहते हैं कि वजीर आला ने क्या कर दिया? आइन तोड़ दिया। क्यों आइन तोड़ दिया? कि भाई आपने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस तो लिया नहीं है, आप असेंबली को कैसे तोड़ सकते हैं? तो उसने पहले क्या किया? वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया। अब जब उसने असेंबली तोड़ी, किसने उसको चैलेंज किया? अब कर नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता? आज इमरान खान ने असेंबली तोड़ी थी, चैलेंज हुई? हाँ जी। जी सर। परवेज इस्लाही ने असेंबली तोड़ी, चैलेंज हुई? वजह क्योंकि इमरान खान के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ चुका था। क्योंकि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ चुका था, अब वो असेंबली नहीं तोड़ सकता था। जब उसने असेंबली तोड़ी, हमने कहा भैया तो आइन के खिलाफ किया, तो आइन को तुमने क्या कर दिया? तोड़ दिया। परवेज इलाही ने भी तो असेंबली तोड़ी, लेकिन वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने के बाद। तो ये आइन ही है। आइन कहता है जो वजीर आला के इख्तियार है, अगर वो असेंबली तोड़ना चाहे तो तोड़ सकता है। तो अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस आया ही ना हो तो फिर तो पक्का तोड़ सकता है। और अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ जाए तो पहले वो क्या करेगा? वोट लेगा और फिर उसके बाद वो क्या कर सकता है? असेंबली को उसने ऐसे ही किया। क्लियर हो गया ये पॉइंट? जी सर, क्या पाकिस्तान में ये अदालतों की तादाद कम है जिसकी वजह से फैसले लेट हो जाते हैं? एक लिहाज से देखा जाए तो आपको पता है शायद पाकिस्तान में 15 लाख के करीब मुकदमे पेंडिंग है। कितने मुकदमे हैं? 15 लाख के करीब मुकदमे अदालतों में पेंडिंग है। हमारा जो सिस्टम है ना, हमारा जो मेन अदालतें तो कितनी है? दो। ठीक है। ये कौन सी किताब पढ़ी हुई है? कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कब की बनी हुई है? 1898। सिविल प्रोसीजर नीचे पढ़ोगे तो नीचे पीपीसी के नीचे देखे कौन सी किताब है? कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर है। इसके फ्रंट पे देखे कौन सा साल है? 1908। कब की बात है ये? पाकिस्तान आज़ाद बनने से पहले की। तो ये हमारे जो कानून है, ये तो अंग्रेज साहब बहादुर ने दिए थे। किस लिए दिए थे? कि बस अदालतों में एक बार जाओ तो फिर आज़ादी की बातें छोड़ दो और सिर्फ किधर बैठे रह जाओ आप। जब तक हम इस कानून को चेंज करके इसको सही नहीं करेंगे, हमारे मुकदमे, अदालतों की तादाद कम है, कोई शक नहीं, लेकिन हमारा अदालती निज़ाम, उसमें लूप होल का क्या मतलब? इतनी खामियां हैं कि एक छोटी सी बात को लेकर आप इवन अभी क्या मुझे पता है कि आपके कोई घर है या नहीं, को पता है? मुझे नहीं पता। अगर मुझे आज सिर्फ ये पता चल जाएगा आपको कोई घर है और मैं झूठा मुकदमा कर दूं, आप 10 साल ये साबित करने में लगा देंगे कि ये घर आपका। वो सुना नहीं है आपने कि जनाब कोई हाथी कत्ल हो गया, वो चूहा भागा जा रहा था अपना सामान उठाकर, किसी ने पूछा चूहा तू किधर जा रहा है? उसने कहा वो हाथी का कत्ल हो गया। उसने कहा वो हाथी का कत्ल होगा, तुझे कौन पूछेगा? वो कहता हो भाई बात ये है कि मुझे साबित करने में 10 साल लग जाएंगे कि मैंने कत्ल किया या कत्ल नहीं किया। हमारा अदालती निज़ाम ऐसा है। तो ये अदालती निज़ाम अंग्रेज ने दिया था। अब जब इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा, हमारा ये सारा सिस्टम बनाने का मकसद ही क्या है कि हम आप लोगों को क्यों ट्रेंड कर रहे हैं? इसलिए कि आप लोग, अल्लाह ने चाहा, जब LLB पूरा करते आगे जाते हैं तो हमने इसके लिए फ़ाइट करनी है, हमने इसको चीज़ों को सीधा करना है, हमने इसको ऐसे नहीं रहने देना कि जैसे ये चल रहा है बस सो चलने दें। जब पढ़े लिखे लोग, एक आपने वो सुना होगा अरिस्टोटल के, अरिस्टोटल ने कहा था या प्लेटो ने कहा था कि जब अच्छे लोग सियासत में नहीं आएंगे तो निकम्मे लोग उनके ऊपर रूल करेंगे। आज क्या हो रहा है? यही हो रहा है ना। अनपढ़ लोग ऊपर बैठ के मुसल्लत हो गए। वजह, पढ़े लिखे लोग बेचारे मुलाजमत तलाश करते फिर रहे। जब हम इंशाल्लाह अपने बच्चों को आगे लाएंगे तो ये चीज़ें क्या होंगी? तो इसमें सबसे बड़ी खामी किसकी है? हमारे लॉज की है, इसमें लूप होल्स की है। जब तक हम इनको दूर नहीं करेंगे ये सिस्टम स्मूथ नहीं होगा। बट अदालतों की तादाद भी क्या है? कम है, क्योंकि मुकदमात बहुत, तो कई फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमारे मुकदमे क्या हो रहे हैं? लेट हो रहे हैं। जी सर जी, किसी जज को सज़ा हो सकती है? मैंने कहा था कि जज को सज़ा हो सकती है, नहीं हो सकती। जज के जो काम है वो 2 किस्म के हैं। कितने किस्म के हैं? 2 किस्म। एक है जुडिशल एक्ट, एक है जुडिशियल एक्ट और एक है पर्सनल एक्ट। जुडिशल एक्ट और अगर वो जुडिशल एक्ट करेगा, यानी कि अपनी सीट पे बैठ के एक मुकदमे का फैसला करेगा आइन और कानून के मुताबिक, बाद में पता चला कि वो मुकदमा क्या हो गया, कुछ गलत। नजर आ रहा है अभी इस पे?
तो उसने फैसला किसके मुताबिक किया था? आइन और कानून के मुताबिक। तो ऐसी सूरत में उसके खिलाफ एक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर वो पर्सनल कैपेसिटी में कोई जुर्म करेगा तो मुकदमा होगा। पॉइंट को समझना है। ऑफिशियल कैपेसिटी में कुछ गलत करेगा, अगर गलत किया ऑफिशियल कैपेसिटी में, तो फिर भी मुकदमा आम अदालत में नहीं चलेगा। फिर इसके लिए प्रॉपर उनका अपना फोरम है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है, कुछ और ऐसे फोरम्स हैं कि जहाँ पर जजेस के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। आम अदालत में जज के खिलाफ मुकदमा, ये कब की मैं बात करूँ, अगर वो क्या करे ऑफिशियल कैपेसिटी में, जज की कैपेसिटी में वो रिश्वत ले लेता है, जज की कैपेसिटी में वो गलत फैसला सुना देता है किसी पार्टी से मिल के, उस सूरत में ऑफिशियल फोरम है। और अगर वो पर्सनल कैपेसिटी में कुछ कर दे, क्या कर दे, तो फिर उसको आम अदालत में सजा मिलेगी। जैसे बड़ा मशहूर है, पिछले दिनों शायद आपको पता हो, सिंध के जो सेशन जज है उसको फांसी की सजा हुई है, उसने किसी को कत्ल करवाया था। तो वो उसकी ऑफिशियल कैपेसिटी नहीं थी, कौन सी कैपेसिटी थी, पर्सनल। तो पर्सनल कैपेसिटी में जुर्म करेंगे फिर आम अदालत में मुकदमा चलेगा। अगर ऑफिशियल कैपेसिटी में कुछ गलत करेगा फिर मुकदमा वो ऑफिशियल ट्रिब्यूनल पे चलेगा, हर जगह पे मुकदमा नहीं चल सकता। जी बेटा, आपको क्वेश्चन सर क्लियर हो गया। मेरा ये क्वेश्चन था कि इंसाफ लेट क्यों मिलता है अदालतों में? उसकी बेटा मेन चीज़ मैंने आपको यही बताया कि लेट मिलने की असल वजह क्या है, हमारा जो सिस्टम है वो कुछ लॉज में ऐसे फ्लाज, इसमें इतनी खामियां हैं कि जब आप एक छोटी सी बात को लेकर बार बार उसको क्या करते रहेंगे, ये रेमेडीज़ इतनी ज़्यादा हैं कि जिसकी वजह से हमारा सिस्टम जो है वो डिले का शिकार होता जा रहा है। तो खैर इस तरह के और भी बहुत से इंशाल्लाह सेशंस। जी, आइन और कानून दो अलग अलग चीज़ें हैं। आइन और कानून, आइन सुप्रीम कानून है, आइन कानून है लेकिन ये आला कानून है। जैसे हमारे पास जज होते हैं ना, एक जज बड़ी पोजीशन पर, एक जज किस पोजीशन पे होता है तो दोनों जज। इसी तरह आइन भी कानून ही है, लेकिन कानून की दो किस्में हैं, एक ऑर्डिनरी लॉ और एक सुप्रीम लॉ। तो कानून ऑर्डिनरी भी हो सकता है, अगर वो कानून आइन है तो आइन क्या है, ये सुप्रीम लॉ है। मैंने क्या कहा, सुप्रीम लॉ तो है, तो लॉ, बट कौन सा लॉ है, सुप्रीम। बाकी लॉ इसके मातहत है, वो इसके मुताबिक चले। क्या चीज़ है कुरान पाक? जब हम बात करते हैं इस्लाम की, देखिए हमारे पास आगे चल के दो सिस्टम्स हम पढ़ेंगे, इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस पढ़ेंगे और मॉडर्न सिस्टम पढ़ेंगे। जब हम इस्लामिक सिस्टम पढ़ेंगे तो इस्लामिक सिस्टम में सबसे पहली चीज़ कुरान पाक है। जिस मुल्क में इस्लामिक सिस्टम होगा वो सबसे पहले किसको फॉलो करेगा, कुरान पाक। तो हमारे, और जब आइन की बात कर ले, चलो पाकिस्तान के आइन की बात कर लेते हैं। वैसे हमने अभी सेशन शुरू करने हैं, हमारे आइन के शुरू में पता क्या लिखा हुआ कि नो लॉ रिपग्नेंट टू द कुरान एंड सुन्ना शैल बी पास्ड। तो वो तो आइन ने भी कह दिया, आइन किसके मतहत आ गया, कुरान के मतहत आ गया। तो क्योंकि पाकिस्तान में हमने जब कहा कि सॉवरेनिटी किसकी है, अल्लाह की है, जब सॉवरेनिटी अल्लाह की है तो इसका मतलब है कि हमारा आइन किसके मतहत है, कुरान पाक। तो पाकिस्तान में कुरान क्या हो गया, सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड हो गया, क्योंकि हमारा जो आइन है वो इसके मतहत है। ठीक है जनाब, इस तरह के डिफरेंट सेशन इंशाल्लाह हमारे चलते रहेंगे। हमारा मकसद ये है कि सिर्फ ना हमारे कॉलेज के बच्चे बल्कि पूरे पाकिस्तान में जिस कॉलेज में भी बच्चे हैं, जो बेसिक चीज़ें आप लोगों के जहनों में है वो आप लोग उसके हवाले से जो भी आपके क्वेश्चन होंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि कल हमारा जो सेशन होगा वो पाकिस्तान में जज किस तरह बनते हैं, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके हवाले से होगा। जो आपके जैसे वो अपने प्रोग्राम देखोगा मासूम सवालात, तो आप लोगों के जो जहनों में छोटे छोटे सवाल हैं, कुछ मासूम है और कुछ मासूम नहीं है, तो हमारा मकसद इसका यही है कि वो सवालात उनका तमाम का क्या किया जाए, जवाब दिया जाए। इसी तरह जो चीज़ अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, आज हमने जनरल अदालतें डिस्कस की थी, फिर आगे हम सिर्फ सिविल कोर्ट्स के बारे में चलेंगे, सिविल कोर्ट में मुकदमे कैसे होते हैं, फिर क्रिमिनल कोर्ट्स के बारे में चलेंगे। इस तरह के डिफरेंट सेशन इंशाल्लाह हमारे पूरे पाकिस्तान के तमाम जो लॉ के स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए चलते रहेंगे, जिसमें डेफिनेटली हमारे कॉलेज के जो बच्चे हैं वो उनकी नुमाइंदगी कर रहे होंगे, तमाम लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। बेसिकली अभी आप लोग, वो जो हमारे अभी क्वेश्चंस आएंगे, जो भी बच्चे भेजेंगे वो हम आप लोगों को बताएंगे, ताकि आप अभी पूरे पाकिस्तान की आवाज़ बनेंगे और वो तमाम सवालात जो किसी भी कॉलेज या किसी भी स्टूडेंट के जो लॉ के हवाले से उसके जहन में है, तो आप वो सवाल हम तक पहुंचाएंगे और इस सेशन के ज़रिए से हम उनके लिए जो जवाबात हैं वो उन बच्चों तक पहुंचाएंगे। तो कोई भी बच्चा अगर सवाल करना चाहे इस हवाले से तो वो सवाल कर सकता है, जिसका जवाब इंशाल्लाह एक रूटीन के मुताबिक एक पूरा स्केड्यूल दे देंगे कुछ ही में, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन, सिविल कोर्ट, जनरल कोर्ट और एक हमारा होगा जनरल लॉ डिस्कशन, और एक हमारी जो क्लास है जो हम इंटरेक्टिव क्लास, जैसे हमने प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ा था, वो हम यहाँ पे बैठ के पढ़ेंगे ताकि हम प्रैक्टिकली चीज़ों को समझें।
बजाय इसके कि हम खाली पढ़ाएं कि ये प्रेसिडेंट होता है, ये फ़लाँ होता है, अगर हम उसको किताबों के अंदर उन चीज़ों को देखेंगे तो हमारे लिए चीज़ें क्या होती चली जाएंगी इंशाल्लाह, आसान होती चली जाएंगी। तो इस हवाले से जो भी आपका सवाल हो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।